जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी अभी हम 30 साल के हो गए। बच्चों ने प्री दिया, उसके बाद मेंस रद्द हो गया और उसके बाद एडवर्टीजमेंट के जरिए परीक्षा की तारीख पर तारीख दी जाती रही। छात्र उग्र हो गए, एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ छात्र हैं। पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और लगातार हाथों में झंडे लिए बैरिकेड खींच रहे हैं। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। मैंने खुद ने भी अपना पूरा सर्कल ख़त्म कर दिया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे। मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। एक तरह से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन बन चुकी हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारा सिस्टम बदलना चाहते हैं। अब भले ही वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या वो एजुकेशनल, आप थक गए हो। आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल लाइक मे बी यूपीएससी एस्पिरेंट। लेकिन इस सिस्टम को बदलने के चक्कर में आपका जो करियर है वो स्टैग्नेंट रह गया है, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के चक्कर में फंस गए हो, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, करप्शन है, स्कैम है। इन सब चीज़ों की वजह से ना कि आपका करियर रुका हुआ है, बल्कि सिस्टम और ज़्यादा रॉट होता जा रहा है। आज का जो ये वीडियो है आप ही के लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे विदाउट एनी एग्जाम, एक सीक्रेट हैक, यू कैन गेट इनटू द सिस्टम, यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब, अ गुड हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब एंड मे बी डू समथिंग फॉर द कंट्री। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई क्लिक बेट नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है। ये लेजिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसमें आप बिना कोई यूपीएससी एग्ज़ाम या कोई स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दिए बिना सीधे गवर्नमेंट जॉब लैंड कर सकते हो। अगर आप भी थक गए हो इंडिया के माउंटेन्स और रिवर्स और सारे मुगल बादशाहों के नाम याद करते करते, दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टॉप, क्योंकि नीति आयोग का एक प्रोग्राम है जिससे आप डायरेक्टली विदाउट एनी प्रीलिम्स मेंस, कोई ऐसे लिखे बिना डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब लैंड कर सकते हो। बस करना ये है कि आपको एक छोटा सा इंटरव्यू देना है जिसमें एक्सटेंसिवली आपको अपनी स्किल्स और प्रीवियस एक्सपीरियंस डिस्कस करने होंगे। अब इससे पहले कि आप फट से जाके गूगल कर लो, मैं आपको बता दूं कि सैलरी रेंज जो है वो करीब 70,000 पर मंथ से लेके 3.3 लाख पर मंथ तक होने वाला है। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, वो है सैलरी। जैसा कि मैंने बताया कि सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 70,000 पर मंथ होगी और 70,000 आपको तब मिलेंगे जब आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होगा। और जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। और अब तक जो हाईएस्ट सैलरी नीति आयोग ने नोटिफाई की है वो है करीब 3,30,000 रुपये पर मंथ। और क्योंकि ये एक सरकारी जॉब है, इसमें बाकी सारे जो खाने पीने के, ट्रैवल अलाउंस, स्टे अलाउंस, नहाना धोना, ये वो सब कुछ सारे बेनिफिट्स और पर्क्स जो एक सरकारी जॉब में मिलते हैं ऑब्वियसली वो भी मिलेंगे। अब अगला सवाल आता है कि कौन सी फील्ड होगी, कौन सी इंडस्ट्री है, क्या पोजीशंस अवेलेबल है। तो मैं आपको हल्के फुल्के में ये बता दूं कि ये कंसल्टेंट लेवल पोजीशन है, यानी कि अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है काम करने का, मान लीजिए आपके पास एजुकेशन सेक्टर में है या फिर फाइनेंस सेक्टर में कोई अच्छी कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये एक्सपीरियंस लेके आप गवर्नमेंट के लिए काम कर सकते हो। गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है सरकार को चलाने का, उसको सुधारने में एज अ कंसल्टेंट गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हो। तो रही बात कौन कौन सी पोजीशंस हमें देखने को मिल सकती है, तो वो होगा पॉलिसी एनालिस्ट या पॉलिसी रिसर्चर की, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया या कोई इकोनॉमिक एनालिस्ट हो गया, ऐसी पोजीशंस अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज़ हम बात कर रहे हैं, द इंडस्ट्रीज़ वी टॉकिंग अबाउट इज़ ऑलमोस्ट सारी जॉब सोच सकते हो। टूरिज्म इंडस्ट्री अवेलेबल है, एग्रीकल्चर अवेलेबल है, फाइनेंस अवेलेबल है, अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग अवेलेबल है। और जो नई इंडस्ट्रीज़ हमें देखने मिलेंगी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। और बेसिकली इतनी सारी पोजीशंस अवेलेबल है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है। आई एम 100% श्योर आप सबको कोई एक आधी इंडस्ट्री या पोजीशन में जॉब मिल ही जाएगी। और क्योंकि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसलिए एक बोनस की बात बताता हूँ, एक ऐसा सीक्रेट जो आपको नीति आयोग की साइट पर भी नहीं देखने को मिलेगा।
मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे एडेड बेनिफिट्स के बारे में जो आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे कि जब आप ज्वाइन करते हो आप टॉप ब्यूरोक्रेट्स के अंडर काम करोगे, यानी कि इंडिया के टॉप IAS और IPS ऑफिसर्स, इवन IRS ऑफिसर्स के साथ में आप काम करोगे, जो कि एक एम्बिशन, एक ड्रीम होता है काफ़ी सारे UPSC एस्पिरेंट्स का। इसके अलावा ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो उनका पूरा करियर निकल जाता है, लेकिन वो PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप नीति आयोग के इस प्रोग्राम में एज अ यंग प्रोफेशनल ज्वाइन करते हो, आपको 1-2 साल के अंदर ही वो मौका मिल जाता है कि शायद आपकी पोस्टिंग PMO में हो जाए, और ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कि आपको ऐसी टॉप मीटिंग्स अटेंड करने का मौका मिलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। और अगर आपके पास ऐसे कई आइडियाज़ है जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि सिस्टम में ये बदलाव करना है, एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ऐसी मीटिंग्स में बैठने का आपको मौका मिलेगा, ऐसी मीटिंग्स में बात करने का आपको मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगला सवाल दिमाग में आता है कि भैया ये एग्जैक्टली है किसके लिए? मतलब हर किसी को तो एंट्री एवं ही नहीं मिल जाएगी। करेक्ट है, इसका एक छोटा सा क्राइटेरिया है, और विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स मैं ऊपर से आपको बताता हूँ, क्योंकि बाकी सारी रिसर्च आपको करनी है, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 32 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। और अगर आपके पास ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है तो आपकी मैक्सिमम एज भी बढ़ जाएगी। ये जो PDF है इसका पूरा नोटिफिकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, और नीति आयोग की जो साइट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रही बात क्वालिफिकेशन की, यानी कि पढ़ाई लिखाई और डिग्री वगैरह की, तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पे ये सारी डिग्रीज ऑलरेडी फ्लैश हो रहे होंगे, ये सारे क्राइटेरिया फ्लैश हो रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये सारी चीज़ें भी आपको उन्हीं लिंक्स में जो डिस्क्रिप्शन में है मिल जाएंगी। अगली चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है मान लीजिए कि बीच में ही अगर आपको छोड़ना है, या फिर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4-5 साल में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में करियर में क्या स्कोप बचता है? क्योंकि अभी तो करियर बहुत लंबा चलने वाला है, आप काफ़ी यंग हो, मतलब प्रोग्राम का नाम ही यंग प्रोफेशनल है। तो मैं आपको बता दूं कि आफ्टर बीइंग अ कंसल्टेंट फॉर नीति आयोग, आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज, इतना ज़्यादा नेटवर्क हो जाता है कि आप किसी प्राइवेट फर्म में कंसल्टिंग एज अ कंसल्टेंट बन सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको फेलोशिप ऑफ़र करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है बाय द वे। इसके अलावा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर WHO हो गया, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए आपको काम करने का मौका मिलेगा, जो कि आम तौर पे एवं किसी को नहीं मिल जाता। ओह, एंड बिफोर आई फॉरगेट, अगर आपकी फिर भी इच्छा है, अगर आपका फिर भी एज लिमिट बचा है एंड यू स्टिल वांट टू गो फॉर UPSC, प्लीज़ go ahead with that, and I'm sure after having hands-on experience for so many years with Niti Aayog in the government, UPSC should be a piece of cake for you then. तो फाइनली मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा मेरे प्यारे फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स से, कि अगर आपको ये सब सुन के लग रहा है कि सिस्टम में घुसने का और सिस्टम में बदलने का ये कोई शॉर्टकट है, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि हाँ, ये बिल्कुल एक शॉर्टकट ही है। दिस इज़ डेफिनेटली अ शॉर्टकट टू skip or override UPSC and go ahead and work with the top brass of the country. और इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई साइड रोल में चिपके नहीं रह जाओगे, मतलब कि आप कोई क्लरिकल काम या कोई पेपर वर्क, डेस्क जॉब में नहीं फंसने वाले हो। आप एक्चुअल में जो काम मायने रखता है, जो मैटर करता है, यानी कि पॉलिसीज़ बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, गवर्नमेंट की जो पुराने काम करने के तरीके हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना, ऐसी चीज़ों के साथ आपको काम करने का मौका मिलने वाला है। तो आई थिंक दिस इज़ एनी डे बेटर देन सिटिंग समवेयर एंड मेमोराइजिंग ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के 3 लेवल जो क्रैक करने हैं। तो गो अहेड एंड चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, और अपनी तगड़ी रिसर्च करो, और आपको लगता है कि ये सारी जानकारी किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ डेफिनेटली गो अहेड एंड शेयर द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल if you like my content, and thank you so much for watching. See you in the next one.